बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे हैं। मेरा चैनल भी तो कहीं बंद नहीं कर दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं कौन सी। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं गंदे छुड़े मुंह के साथ आपके साथ हाजिर हूँ, क्योंकि आपको पता है जंग का माहौल है और इस टाइम हर जगह पे मैं कहती हूँ पूरे लाहौर में तो जैसे तबाही मची हुई है। कराची कह रहा है जी फतह हो गया और पूरा पाकिस्तान इस टाइम डरा हुआ है। और मैं कह रही हूँ गुजरावाला में वो बैठ के चाय पी रहे हैं, हर जगह पे बम धमाके हो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान तकरीबन तबाह होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं इंडिया का मीडिया। और मैं ये सुनकर इतना हंसी, अल्लाह माफ़ करे, हंसना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग गलत बयानी ना करें। जो सच है वो बताएं, जो सच है वो दिखाएं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और जी लाहौर का माहौल मैं अभी आपको बाहर भी दिखाती हूँ कि बाहर का माहौल कैसा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना हम डरे हुए हैं। देखिए डरे तो हम हुए हैं, उसकी वजह ये है कि जी मरे यहाँ से या मरे वहाँ से, जो वहाँ से भी शहादतें होंगी, जाहिर बात है मरेगी तो इंसानियत ही ना। मोदी साहब जो ये लगे हुए हैं, मोदी ये जो लगा हुआ है, लेकिन एक बात है उसके तो खुद के बच्चे हैं नहीं, बीवी है नहीं, लेकिन पूरा इंडिया उसके पीछे लगा हुआ है। ये नहीं पता कि वो पूरा इंडिया को ख़राब बर्बाद करने वाला है। सच्ची बात है, वो खुद अपने आप को बर्बाद करेंगे इंडिया वाले, और कोई भी नहीं। और उनको किसी से खतरा नहीं, उनको मोदी से खतरा है। तो जी उनके तो बच्चे हैं नहीं, जाहिर बात है यहाँ पे भी वहाँ पे भी हर जगह पे इतना मसला क्रिएट हो रहा है वार का। तो खतरा जाहिर बात है दिन ब दिन बढ़ी जा रहा है, जैसे नज़र आ रहा है दिन ब दिन खतरा ऐसे आ ही जा रहा है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन इंडिया वाले कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट कर रहे हैं, वैसी बात नहीं है। हाँ हमले ज़रूर हुए हैं, ड्रोन हमले हुए हैं, हर जगह पे हुए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पे सारी करके वहाँ पर नाकाम बनाया है, ठीक है ना। तो ये भी बात है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये वार रुकनी चाहिए और इंडिया और पाकिस्तान ये जो भी कर रहे हैं ना ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि जिनके बच्चे हैं, जिनकी फैमिलीज़ हैं, उनको पता है कि उनको कितनी प्यारी है। यहाँ से मरेंगे, ये वहाँ से मरेंगे, सबके लिए जब ये वार ख़त्म होगी ना तो एक मैसेज होगा, यानी कि एक वो सुकून नहीं होगा जो आपको मिलना चाहिए। हर कोई सोचेगा यार ये क्यों हुआ ऐसा। तो देखा एकदम मेहमान आ गए, बैल हुई तो मैं भागी गई, मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया। तो जी मेरे जेठ आ गए अपने वैसे घर में। तो मैंने क्या बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ। जंग के माहौल में मैंने क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला सबकी खैर करे, सबका भला करे। सिचुएशन तो है क्रिटिकल, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी आप लोग दिखा रहे हैं इंडिया वाले। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि यार ये जंग नहीं होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहे, हर कोई अमन रहे, बस पूरा मन। जब मैं कहती हूँ लोग ज़िंदगी वही है, ऐसे क्या करना। चले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने पकाया क्या है। जंग के माहौल में हमारे घर ये बिरयानी दम लगी है, ये चेक करें। बड़ा पतीला मैंने बनाया क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और साथ जी ये देखें आलू गोश्त बनाया है साथ। मैंने खाना मेरा हो गया है जी डन। अब मैं देने लगी हूँ खाना सबको। आज जी मैंने रायता सलाद वगैरह जो जो लाजमात होते हैं वो सारा कुछ किया है, उसके बगैर तो खाने का दिल नहीं ना करता फिर। तो मैं आपको एक दफ़ा बाहर का माहौल दिखाती हूँ कि हमारे बाहर का माहौल कैसा है, गली में माहौल कैसा है। ड्रोन हमले नो डाउट हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो रही है और अल्लाह ताला आगे भी बचत रखे। मैं कहती हूँ सबके लिए। जंग के माहौल में बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो जी मैं जा रही हूँ खाना देने, खाना सर्व करने। खतीजा आप बताओ, इतना जंग का माहौल बना हुआ है तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि की छुट्टियां मिल रही हैं। हद हो गई है वैसे भई, है तो कोई गल ना हुई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, छुट्टियां आ रही है तो बात करा करो, स्कूल की छुट्टियां मिल रही हैं। हजर आपको चीज लेके आए हैं। हाँ वो जी स्नैक्स भी लेके आई हैं खाने के लिए, इतने सारे। ये इसके केली के स्नैक्स हैं ये सारे। बकाया जी अपने अपने स्नैक्स लेके आई हैं। हजर तू बता क्या तुझे कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। तू तो रात दिन ड्रामों में मसरूफ हुई है हर टाइम। ये 2-3 इंडिया से सब्सक्राइबर जो उनसे मेरे हैं उनका मैसेज आया कि आपकी वीडियो हमें शो नहीं हो रही। तो मैंने लगा मेरा चैनल भी तो कहीं बंद नहीं कर दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं कौन से इतने सब्सक्राइबर्स लेके घूम रही हूँ या मैं बहुत फेमस हो गई हूँ। लेकिन फिर भी कोई पता नहीं है, कोई हो भी सकता है। इंडिया में पूरा यूट्यूब चैनल बैन कर दिया इस टाइम पाकिस्तान का, तो कोई भी वीडियो वहाँ तक नहीं जा रही। तो ये जी पाकिस्तान की ही वीडियोज़ हैं ये जो हम बना रहे हैं,
और मैं कहती हूँ हर कोई जंग में इतना मसरूफ़ है कि और कुछ समझ ही नहीं आ रही कि कोई क्या करे क्या ना करे बस। लेकिन ये है कि हर टाइम वॉर ये हो गया वो हो गया ये हो गया वो हो गया, इसी में लगे हुए हैं। लेकिन कई लोग झूठ बोल रहे हैं, कई लोग सच बोल रहे हैं। मैंने आपको ये चीज़ सच दिखाया है, ठीक है, और जो बोला है सच बोला है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जी स्नैक्स खा के बड़े इंजॉय कर रही हैं चलो खाना खाना है अभी, ये बंद करो स्नैक्स इसको। चलो मैं खाना डालने लगी हूँ। इतनी सारी चीज़ें ले आती हैं, पता नहीं इनका पेट ही नहीं भरता चीज़ों से। चलो बंद करो। पेट ये कुआ है, कुआ नहीं है, पता नहीं क्या लेके बैठी हुई है, कुएं से भी गहरी कोई चीज़ है। खाना मैंने सर्व कर दिया है, अपने हस्बैंड को बुला रही हूँ कि आके खा लें, और जेठ को भी अभी और लेके आ रही हूँ। हस्बैंड मेरे आजकल चावल मना है उनको, तो उनके लिए अलग से सालन बनाती हूँ। खाना वगैरह खा के खतीजा और मिम्मी तो भाई फिल्म लगा के बैठ गए और स्नैक्स लेके बैठ गए। अभी खाना खाया था, साथ ही स्नैक्स। खतीजा वही ना, स्नैक्स खाने के लिए इनकी जगह निकल आती है, ये भी चेक करें। अच्छा जी, मैं अभी एक न्यूज़ सुन रही थी दोबारा से, मैंने कहा आप लोगों से शेयर की जाए। कह रहे थे कि जी कराची में अब इंडिया के बहरी बेड़े भी उतर गए हैं। ये इंडिया वालों का कहना है पाकिस्तान वालों का कहना है कि अभी हम लोग, जाहिर बात है अगर आएंगे तो रोकेंगे, लेकिन ये खबर झूठ है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं सोचूं क्या क्या झूठ बोलोगे आप लोग इंडिया वालों, क्या क्या झूठ बोलोगे। चलो ठीक है, माना कि भाई आप लोग ले आए हो, चलो फिर भी, लेकिन कुछ तो सच बोलो ना इनमें से, कि चलो आ भी रहे हैं या आ रहे हैं या रोकने हैं या क्या होगा आगे, अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन अभी मैं वही देख रही थी, खबरों में बता रहे थे कि जी भारतीय, इंडिया वाले कह रहे हैं जी हमने कराची में भारतीय वो जो बेड़े, वो क्रूज़ें हैं, वो जो उनकी अल विक्रांत कुछ ऐसा नाम है, वो भी लैंड कर दिया है। तो कराची वाले इतने इजी हैं कि आप लोगों को उधर खड़े होने देंगे मेरी तो समझ से बाहर है। मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, ख़ास कर ये मोदी। मुझे कि आपको, आप उस एक बात सोचें, आपका कोई प्यारा, बहुत प्यारा जो होता है आपको, उसको ज़रा सी चोट आ जाती है ना, तो बंदा दिल पकड़ के बैठ जाता है यार उसको कुछ ना हो। तो इस जंग में आपको पता है कितने प्यारों को, किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड, क्या क्या हो सकता है, आपने कभी सोचा है? तो इसलिए ना ये जंग मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और ये इंसानियत को देखते मद्देनज़र रखते हुए ना, ये यहीं पे बात ख़त्म करें। जो हुआ या जो भी हुआ, ये जितने भी इल्ज़ामात इन्होंने पाकिस्तान पे लगाए, अल्लाह बेहतर से जानता है कि वो सच है कि झूठ है। लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पाकिस्तान में ना, आप किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये इतने सारे हमले करे। उसकी वजह ये है कि हर कोई सुबह जाता है, रात को निकलता है, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाता है और वो रात को लेके जाता है अपने बच्चों के लिए। इसी तरह उसका सारा दिन गुजर जाता है। और माएँ जो घरेलू औरतें हैं हमारे जैसी, उनका सारा दिन अपने बच्चों को देखते हुए खाना पकाना, स्कूल जाना, ट्यूशन, इसी में गुजर जाता है। तो पता नहीं किन के पास इतना फालतू टाइम है। और अगर तालिबान पे भी इल्ज़ाम लगाए, तो तालिबान तो वो लोग हैं कि जो इल्ज़ाम लगाओ ना, तो वो अगले सबूत देते हैं कि भाई हमने किया है। वो साफ आके कहते हैं जी हमने किया है, हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने भी इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं ली, तो पता नहीं ये मोदी ने इल्ज़ाम लगाया क्यों है। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर लिया, इतना बड़ा मसला क्रिएट कर दिया, यहाँ भी टेंशन पड़ गई, वहाँ भी टेंशन पड़ गई है। हालांकि पाकिस्तान जितने मर्जी मीम्स बनाए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन असल में हकीकत ये है कि बाहर से किसी को भी फ़ायदा नहीं है। कारोबार भी बंद है, हर चीज़ नुकसानदेह है, हर चीज़ का नुकसान हो रहा है। तो ये किसी को फ़ायदा तो नहीं है ना, यहाँ हो या वहाँ हो, डर का, खौफ का माहौल क्यों पैदा करना है। ये मोदी ये सबको कुछ ना कुछ करवा के छोड़ेगा। खुद तो अकेला है, अकेला कहीं भी निकल जाएगा। वो जो आप लोगों के प्यारे हैं, आप लोगों के बच्चे हैं, उनको आगे कर रहा है। मैं तो ये खुद आए बॉर्डर पे लड़े, खुद आके, फिर मैं देखूं कि कितना बड़ा ये वो 30 मार खान बना हुआ है, उस हम लोगों के बच्चों को आगे कर रहा है। किसी के छोटे छोटे वो एक्टर्स भी मैं पढ़ रही थी, इंडिया वालों ने एक्टर्स हैं जो वो बड़े बड़े, जिनको हम लोगों ने फॉलो किया हुआ है, वो एक छोटे से बच्चे के
मरने पर इतना खुश हो रहे थे, वेल डन इंडिया, जय हिंद। क्या आप ये ना सोचें कि वो किसी का बच्चा था, वो आपका भी कल को बच्चा हो सकता है। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की बातें सुन सुन के मेरा तो दिमाग पक गया। ये मेरी जो छोटी है वो बहनों को ढूंढ रही है, वो कहाँ चली गई है। मैं उनके कमरे में हूँ, अपनी बेटियों के कमरे में, तो वो कह रही मम्मा वो कहाँ चली गई। मैं क्या चला, मैं तुझे लेके चलती हूँ, अंदर बैठ के फिल्म देख रही है। तो जी वहाँ पे उन्होंने शोर बड़ा डाला हुआ था, तो इसलिए मैं इनके कमरे में आ गई। ये कमरे में कोई नहीं था। तो हाँ, फिर मैं एक और न्यूज़ पढ़ी थी कि जी 5 लाख पाकिस्तानी घर छोड़ के दौड़ गए हैं सऊदी अरब। मुझे इतनी हंसी आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। बेटा जाओ आप कमरे में बाहर, मम्मा कमरे में जाती है। आप जाओ, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। ये देखिए जरा इसके काम। मैं आती हूँ, आप जाओ। मैं आ रही हूँ मेरा बेटा, आप जाओ, आ जाओ। अच्छा जी, मेरी बेटी मुझे छोड़ नहीं रही। मुझे लगता है मुझे वहाँ जाना पड़े। वहाँ उन्होंने टीवी इतना ऊंचा ऑन किया हुआ कि समझ ही कुछ नहीं आ रही। जो आप ही खदीजा आप ही को देख के, और मैं अभी आती हूँ। अच्छा छोने आ रही हूँ। अच्छा 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 आ रही हूँ। ये देखे इनके काम, बच्चे नहीं माओ को छोड़ते। यही चीज़ मैं कहती हूँ कि ये देखे, बच्चे सबको प्यारे होते हैं, तो किसी के बच्चे को इस तरह करके अब खुशियाँ मना रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। तो जी मेरी नानियाँ मुझे ज़बरदस्ती इनके एक रूम में ले आई है, फिल्म देखनी है लगा के। तो मैं आप लोगों से कह रही थी, मैंने देखी कल न्यूज़ के 5 लाख पाकिस्तानी भाग गए हैं सऊदी अरब। बेटा वो हर साल जाते हैं। अब हमारी ईद आ रही है बड़ी, हज करने, उम्रा करने हर साल जाते हैं। और वैसे भी यहाँ पे तो सारी फ्लाइट्स अभी तक कैंसिल हैं। जो पुरानी फ्लाइट थी जिनका टाइमिंग 30 मिनट थी, उनकी सिर्फ चली है, अदरवाइज सारे एयरपोर्ट्स बंद किए हुए हैं। पता नहीं कौन भागा है, कहाँ भागा है, मुझे समझ नहीं। पर हाल अल्लाह ताला खैर करे, सबका भला, सबकी खैर। मैं तो यही दुआ करूँगी फिर एक बार, फ़ायदा किसी का नहीं है, हर जगह नुकसान है, उनके भी प्यारों का, हमारे भी प्यारों का। तो आपने तो सुना होगा, हम कहते हैं ना, दुश्मन मरे खुशी ना मनाओ, सजना भी मर जाना है। तो ये कोई बात नहीं है किसी की मरने की खुशी मनाना, हमको आप लोगों ने भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए जी इसी बात के साथ मैं आप लोगों को करती हूँ बाय बाय। माहौल मैंने आपको दिखाया लाहौर का कैसा है, घर में कैसा है, बाहर कैसा है, इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। तो जी मैं कहूँगी, एक दफ़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के ना सोचे कि उसका धर्म क्या है या उसका क्या मज़हब है, उसका क्या है। एक दफ़ा इंसान बन के सोचे, जैसे हम इंसान हैं वो अगला बंदा भी वैसे इंसान है। तो कोई अगले इंसान का जब सोचेंगे ना, तो आपका खुद दिल नहीं करेगा कि हम किसी के साथ कुछ बुरा करें। अगर इंसान बन के सोचे तो, अगर हिंदू मुस्लिम बन के सोचे कि हम हिंदू हैं, हमने मुसलमानों को ये करना है, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप वही इंसान बन के सोचे ना, तो यकीन माने इंसानियत पहले होनी चाहिए, बाद में कुछ मज़हब होना चाहिए। मज़हब को साइड पे रख के इंसानियत को आगे रखो, तभी आप लोग इस मुल्क में, इस जगह पे सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं ना, सिखाने वाले, मोदी जैसे आग लगाने वाले, कुछ भी नहीं बचेगा। बस बाय बाय।